हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मैडमैन की दुनिया में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ही करंट में चल रहे टॉपिक पर, फार्मर वर्सेस गवर्नमेंट। आप लोगों को क्या लगता है कौन सही है और कौन गलत? क्या जो फार्मर्स दिल्ली बॉर्डर पर दिल्ली को घेर कर बैठे हैं, क्या वो सही हैं, या सरकार जो बहुमत के साथ केंद्र में स्थापित है वो सही है? हमने फार्म बिल्स का पूरा अध्ययन किया, उन्हें अच्छे से पढ़ा, उनके बारे में सोचा, उसके बाद कई नतीजों पर पहुँचे। ऐसा नहीं है कि एक ही नतीजा निकलता है इसके कई नतीजे निकलते हैं। जब ये किसान के नज़रिए से देखा गया तो इसमें नुकसान भी दिखाई देते हैं, पर जब ये सरकार के नज़रिए से देखा गया तो इसमें फ़ायदे भी नज़र आते हैं। सरकार चाहती है कि पुराने जो नियम हैं, पुराने जो कानून हैं, पुराना जो तरीका है उसको बदल कर नया तरीका लाया जाए, जबकि किसान जो कि पुराने तरीके से पूरी तरीके से अवगत हैं, पुराने तरीके में ढल चुके हैं, वो पुराने तरीके को बदलना नहीं चाहते। और किसानों को एक प्रावधान और इसमें है जो दुखी करता है, वो है ये कि जो कार्यवाही का टाइम है, जो कार्यवाही का समय है, वो इतना ज़्यादा डिले करके दिया हुआ है। 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, जो कि गलत लगता है। सरकार कहती है कि बिचौलियों को ख़त्म कर देगी, पर यहाँ पर समस्या ये पैदा होती है कि जो बिचौलिए हैं वो भी इस तरीके से, दलाली के तरीके से अपना रोज़गार चलाते हैं। बिचौलियों के बीच में जितने भी आदमी होते हैं वो इस तरीके से अपना रोज़गार कमाते हैं। अगर सरकार उनको ख़त्म करने जा रही है तो उनके लिए क्या ये रोज़गार रहेगा? किसानों को तो सीधा फ़ायदा हो रहा है, पर ये प्रोसेस किसानों के लिए जटिल भी होगा, क्योंकि बिचौलिए सिर्फ दो पक्ष के बीच में डील कराने का काम नहीं करते थे। ये बिचौलिए किसानों को एक आसान मंडी, एक आसान बाज़ार देते थे। सारी उलझने सुलझने, डीलिंग, सभी ये बिचौलिए, ये डीलर, ये दलाल किया करते थे। किसानों को सिर्फ पैसा लेना होता था, माल देना होता था, तुलवाना होता था और पैसा लेकर जाना होता था। पर अब जैसे कि किसान नए बिल आए हैं, इनके अकॉर्डिंग अगर बिचौलिए ख़त्म होंगे तो फिर किसान डायरेक्ट डील कैसे करेगा? ये किसानों का डर है। ये सब मैंने अभी तक बताया, ये सभी किसान सोच रहे हैं ऐसा कि ऐसा होने वाला है। पर जैसा कि किसानों ने एक सोच बनाई है या उनके अंदर ये सोच बनवाई गई है, ये हम दोनों तरफ से कह सकते हैं कि कुछ किसानों ने ऐसा सोच लिया है और कुछ किसानों के अंदर ऐसी सोच बना दी गई है। बड़े बड़े किसान लीडर जो देखा जाए तो पैसे में बहुत मजबूत हैं। एक समस्या अगर यहाँ पर ये भी देखी जाए तो वो ये रहेगी कि एक गरीब किसान नेता क्यों नहीं बन सकता? एक गरीब इंसान, एक गरीब किसान नेता, किसानों की आवाज़ क्यों नहीं बन सकता? आज के टाइम में जो नेता बनता है, चाहे वो किसानों का बने, चाहे वो जनता का बने, चाहे वो किसी एक छोटे से गांव के पंचायत का सरपंच ही क्यों ना हो, वो अचानक सरपंच बनने के बाद उसके आमदनी में इतनी बढ़ोतरी कैसे हो जाती है? किसानों के लीडर इतने अमीर कैसे हो रखे हैं? क्या है इनके पीछे?
सरकार में बैठे हुए सभी मंत्रियों के पास बड़ी बड़ी धनराशि है, बड़े बड़े अमीर हैं, उनके घर, उनके जायदाद देखिए। एक गरीब आदमी कभी भी अमीर नहीं बन पाता, जबकि अगर एक गरीब आदमी इलेक्शन लड़े, जीते, तो वो अमीर हो जाएगा। ये सब अगर देखा जाए, किसानों के आंदोलनों से जोड़ा जाए, तो उससे ये निकल के आता है कि किसान के जो लीडर हैं वो कब तक लाइमलाइट में रहने वाले हैं। जब तक ये किसान आंदोलन को वो चलाते रहेंगे, जब तक वो इस चीज़ को मीडिया में, न्यूज़ में गर्म रखेंगे, तब तक ही उनको आमदनी होती रहेगी। अब ये आमदनी कहाँ से आती है, क्यों आती है, कैसे आती है, इसके पीछे आप खुद सोच सकते हैं। एक एमएलए, एक एमपी का इलेक्शन जीतने वाला आदमी जो अपने एरिया का विकास तो नहीं करवा पाता, पर अपने घर का, अपने बैंक बैलेंस का, अपने पर्सनल लोगों का विकास कर लेता है। ये कहना, ये सोचना बहुत आसान है कि हम किसान के साथ खड़े हैं, हम किसान के साथ खड़े हैं, हम किसान के साथ खड़े हैं। बहुत सारे बॉलीवुड से, बहुत सारे पंजाब से जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, वो सब कहते हैं हम किसान के साथ खड़े हुए हैं। पर एक गरीब किसान की मदद कोई नहीं करता कभी। ये लोग कभी एक गरीब किसान के बैंक का लोन नहीं चुकवा सकते। उसके लिए सरकार है, उसी सरकार का विरोध भी किया जाता है। सरकार के नज़रिए से जो भी संसद में बोला गया, फाइनेंस मिनिस्टर, कृषि मंत्री, प्रधानमंत्री या किसी अन्य सत्ताधारी पार्टी के संवाददाता के द्वारा, कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी। जो पुराना सिस्टम है वो तो चलता ही रहेगा। अगर आपको पुराना सिस्टम सुटेबल लग रहा है तो आप पुराने सिस्टम से ही बेचिए अपना माल, आपको कोई मना नहीं कर रहा है। पर जो लोग सोचते हैं, जो लोग चाहते हैं कि नए सिस्टम के थ्रू वो पैसा कमा सकें, नए सिस्टम से वो लोग बिचौलियों को बीच में, जो समर्थ हैं इस चीज़ के लिए, जो पढ़े लिखे हैं, जो समझ सकते हैं, आज नहीं 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, जब भी आपको ये तरीके समझ में आ जाएंगे, ये तब के लिए कानून है। तब आप अपना माल डायरेक्ट बेचिए। ये बहुत ही लचीला है, इसके अंदर बदलाव संभव है। सरकार ने इस तरह से भी भरोसा जताया है कि हम कभी भी बदलाव कर सकते हैं। जब भी हमको लगेगा कि इस कानून के इस पॉइंट की वजह से या इस तरीके की वजह से किसानों को, पब्लिक को कठिनाई हो रही है, तो वो संशोधन करेंगे, इसका भी भरोसा जताया गया है। किसानों के लिए मैं कहूँगा कि बदलाव ज़रूरी है। आज आप विरोध करके इस कानून को बदलवा दें, रुकवा दें, ठीक है। आने वाले 5 साल बाद ये कानून फिर से आएंगे, थोड़ा सा अलग अलग रूप लेके आएंगे, पर इनका मकसद वही होगा जो आज है। उस टाइम आप कैसे रोकेंगे इसे? आने वाले 10 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद ये कानून फिर से आएंगे। बदलाव तो होकर रहेगा, हर चीज़ में बदलाव होता है, चाहे वो एक तरीके से या दूसरे तरीके से, बदलाव तो होकर रहेगा। तो किसान अपनी जगह है तो सही, पर लोगों का समर्थन उनको इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि उनके जो लीडर बने हुए हैं वो किसान नेता हैं। वो लीडर, वो नेता अपनी रोटी कमा रहे हैं। वो उनकी प्रॉपर्टी, उनके पैसे को देखा जाए तो पता चलता है वो गरीब किसान नहीं है। गरीब किसान अगर लीडर बनता है आगे आके, तो पूरा भारत उन्हें सपोर्ट ज़रूर करेगा। पर एक भी किसान, गरीब किसान आवाज़ नहीं उठा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती है, नेताओं की बातें नहीं मानी जा रही हैं। नेता भी अपना काम कर रहे हैं, वो भी अड़े हुए हैं क्योंकि उनके पास बहुमत है। कोई भी ऐसी पार्टी विपक्ष की नहीं है जो संसद में सही से किसानों का पक्ष रख सके। और भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, आप मुझे कमेंट करिए और बताइए, मैं उनके ऊपर भी डिस्कस करूँगा। किसानों का पक्ष रखना चाहूँगा क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ, मैं भी उनके मुद्दे जानता हूँ, पर मैं बदलाव के पक्ष में हूँ।
बदलाव ज़रूरी है। बदलाव से पता चलेगा कि सरकार ने आपके बारे में क्या योजनाएं बनाई। पुराने को ख़त्म होना होता है और नया आना होता है। जब नया शुरू होगा तब पता चलेगा कि पुराने में क्या कमियां थी या पुराने में क्या फ़ायदे थे। तो नए को अपनाना ज़रूरी है। आप सभी को इन किसान नेताओं को हटाना होगा। हम किसानों को इन किसान नेताओं को हटाकर आगे आना होगा और आगे आकर अपना मत, अपना विचार, अपने बातें रखनी होंगी। ये किसान नेता जिन्हें सुन रहे हैं उल्टी सीधी बातें करते हैं, बक्कल उतार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सब कहने वाली बातें नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कहना। आप किसका बक्कल उतार दोगे? उन पुलिस वालों का जो किसानों के बेटे हैं, उन सैनिकों का जो किसानों के घर से ही आते हैं, उनका बक्कल उतारोगे आप? क्योंकि सरकार तो सीधा आपके से लड़ने आएगी ही नहीं डंडा लेकर, वो तो पुलिस को या सैनिकों को ही भेजने वाली है। तो आप बक्कल किसका उतारने वाले हैं? पहले आप बोलने से पहले 2 मिनट सोचिए कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। मैं लीडर बन गया हूँ, लीडर बनने का मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकार इसलिए नहीं दबेगी क्योंकि वो बहुमत में है। बहुमत वाली सरकारें नहीं दबती, ये समझना होगा हमें। हम बदलाव कर सकते हैं, पर बदलाव करने के लिए हमें पहले इन बदलावों को अपनाना होगा। हम जो संशोधन करवाना चाहते हैं, हम वो संशोधन करवाने के लिए बातें कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि तीनों कानून को वापस ले लो, वापस नहीं लिया जा सकता, पर हम बदलाव करवा सकते हैं। बदलाव के पक्ष में हम सब, पूरा देश है। जो भी कमियां हैं उनको एक एक करके गिनाया जाए और उनको बदलाव करवाया जाए। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी, मेरी ये बातें आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ कमेंट करिए और बताइए। हम आगे चलकर उस पर भी डिस्कस करेंगे।